तो आइए देखा जाए एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो इसमें क्या करना होता है, इस एक्सरसाइज में हमें वन वेरिएबल वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, इनको इक्वेशन बनाना है वन वेरिएबल का और उसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में दिया गया है 2 नंबर आर इन द रेशियो 8:3, यानी रेशियो वाला क्वेश्चन है। तो रेशियो वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास है 16 और 24, दो नंबर्स हैं। इनको ऐड करके देखिए तो 6 4 10 का 0, कैरी 1, 2 1 3 और 1 4, यानी 40। कोई आपसे कह दे कि दो नंबर से जिनका ऐड करने पर क्या आ गया, 40 आ गया। ठीक है, मगर इसका रेशियो दे दे, रेशियो कैसे देगा, तो इसका रेशियो हो जाएगा, रेशियो का मतलब होता है जो नंबर से हमारे पास उसमें कॉमन डिजिट को गायब कर दो। इसमें कॉमन क्या है, 8 है, 8 2 जा 60 और 8 3 जा 24, यानी इसमें से कॉमन डिजिट गायब हो गया। और कह रहा है कि एक नंबर है जिसका रेशियो 2:3 है, ठीक, और ऐड करने पे 40 आ रहा है। समझ में आया, 2:3 और ऐड करने पे 40 आ रहा है। हमें बताना है नंबर क्या है। तो मान लेते हैं 2:3 है, तो कुछ तो कॉमन गायब किया होगा। तो कॉमन को हमेशा हम मानते हैं ABCD में से कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, इसे लेट द नंबर बी x, ठीक है, और 2x जो नंबर्स हैं उसके क्या मानेंगे हम लोग, 2x और 3x। ये x क्या है, तो जो नंबर इसमें से गायब था, देखिए यहाँ 16 था तो क्या था, 8 गायब था, तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। उसी तरह हमने क्या किया, x मान लिया, एक नंबर कोई भी मान लेंगे जो गायब होगा। कभी भी रेशियो देगा तो कोई इसमें से एक डिजिट गायब होती है, ठीक है, कॉमन होती है। अब क्या करेंगे, क्या है कि जोड़ने पर, ऐड करने में 40 आ रहा है, 2x और 3x को ऐड कर देते हैं तो 5x किसके बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर। तो 5 से 40 कट जाएगा, 8 तो आ गया ना, x = 8। इसका मतलब जो हमने नंबर कॉमन लिया था वो आ गया 8। तो अब 8 यहाँ रख देंगे 2x में, 2 8 जा 16 और 3 8 जा 24, तो हमें नंबर मिल गया। इसी तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाएगा। तो देखते हैं, किया गया है कि 2 नंबर आर इन द रेशियो, जो नंबर है वो इस रेशियो में है, तो हमें मानना होगा। तो लिखेंगे लेट नंबर बी, नंबर्स ना, दोनों नंबर्स को मान लेंगे। क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा 8x और एक नंबर हो जाएगा 3x। ठीक है, दोनों नंबर रेशियो में दिया है तो दोनों नंबर को मान सकते हैं। लेट नंबर बी 3x एंड 8x का इफ़ द सम ऑफ द नंबर, क्या कहा है, सम ऑफ द नंबर, इन नंबर्स का सम। इसका मतलब 8x और 3x को सम करने पर कितना मिल रहा है, 143, 143 हो गया। ठीक है, अब देखिए 8x और 3x, 11x = 143, जोड़ देंगे, इसको ऐड कर दिया ना, 8x और 3x को जोड़ दिए तो कितना आ गया, 11x। अब देखिए जो 11 है इधर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा तो क्या हो रहा, मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो डिवाइड। तो x हो गया हमारा इधर, 11 इधर चिपका हुआ है साथ में मान लीजिए, और इधर जाएगा तो इसके नीचे लटक जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा 11। जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था वो यहाँ जाकर डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब 11 से कटाएंगे तो 11 1 जा 11, ये है 14 और 11 1 जा 11, मगर 14 है तो 3 बचेगा, तो 11 3 जा 13। इसका मतलब वो जो नंबर छुपाया गया था वो नंबर क्या था हमारे पास, 13 आ गया। जो नंबर छुपाया गया था ना रेशियो में से वो नंबर 13 है। इसका मतलब नंबर्स हो जाएंगे, नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो नंबर्स हो जाएंगे हमारे 8x था और 3x था। तो 8x का मतलब 8 × 13, इसका मतलब 104, 13 8 जा 104, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 3 जा 24, क्या लगा 2, 8 1 जा 9 10, 104। ठीक है, 3x है तो फिर यहाँ पे 3 × 13, क्योंकि जो छुपा हुआ नंबर है वो क्या है, 13 है, तो 3 × 13, तो 13 3 जा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 39। तो जो नंबर्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 104 एंड 39। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर।
इसी तरह आप रेशियो वाले क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं एक नंबर मानकर, ठीक है। कोई भी एक्स वाई लगा लो।